हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और वो है कि फाइनली इतनी मेहनत के बाद, इतने दिन जॉब सर्च करने के बाद मुझे एक जॉब मिल गई है और वो भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ये एक सोशल मीडिया की सो एक सो ये एक सोशल मीडिया मैनेजर की प्रोफाइल है और बिल्कुल कंप्लीटली रिमोट है। एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ जो कि यूएसए और कनाडा के लिए सर्व करते हैं, जिनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आज से ठीक 3.5 साल 4 साल पहले मैंने जॉब छोड़ी थी और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत साइड हसल ऑफ कोर्स किए थे, लेकिन ये इतने सालों के बाद आज मेरा फर्स्ट वर्किंग डे था और बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं वापस जॉब ढूंढ पाऊँगी कि नहीं। इतने लंबे गैप के बाद मुझे लगता था कि कहीं अगर मुझे जॉब ना मिला तो क्या होगा। नॉट दैट कि मुझे जॉब ना मिलता तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है। बात आज मैं वीडियो में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जो इस लाइफ के फ़ेज़ में होंगी जहाँ पे वो जॉब सर्च कर रही होंगी, फिर से करियर में आना चाह रही होंगी या फिर जॉब छोड़ने की सोच रही होंगी और श्योर नहीं होंगी कि वापस करियर उनका स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं। तो आपके लिए ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि आप एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं और हाँ, रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पॉसिबल है अगर आप अपनी स्किल्स पे सही तरीके से काम करते हैं। तो आज से मेरी शुरू हो रही है ये जर्नी। आप सबके बेस्ट विशेस चाहिए और आइए कंटिन्यू करते हैं आज के दिन के साथ। तो सुबह सुबह उठ के मैं चली गई थी वॉक पे अपने हस्बैंड के साथ। एक्चुअली सुबह सुबह नहीं कहूँगी, दिस इज़ आफ्टर वी हैव ड्रॉप्ड आवर डॉटर टू स्कूल। अपनी डॉटर को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वॉक पर निकल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो अपनी एक्सटेंडेड एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। और मेरी वर्कआउट क्लासेस, जैसा आप शायद जानते होंगे कि घर पे होती है, तो मैं घर पे जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा, अब ऑफ़िस शुरू हो गया है तो मुझे टाइम का और ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। मैंने नोटिस किया है कि मेरा बहुत सारा वक़्त जो है वो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो मैं अब वापस घर में आ गई हूँ। आज मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई हूँ, बट मुझे इस वीकेंड में ना अपने आप को पूरी तरह से एक रूटीन में सेट कर देना है ताकि मैं अपने ऑफ़िस को भी अच्छे से मैनेज कर सकूँ और अपने घर की सफाई और घर का खाना, अपना हेल्थ, सब कुछ एक प्रॉपर बैलेंस में कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये रिमोट जॉब है और मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं भी इग्नोर नहीं होने वाली हैं। तो वापस आके मैंने अपना यूजुअल घर की सफाई शुरू कर दी थी। इसके बाद जो मेरी हाउस हेल्प है ना, वो आ जाएँगी, तो वो घर का जो झाड़ू, पोछा और बर्तन है वो सब कुछ कंप्लीट कर देंगी। फिर मैं फटाफट हो गई थी नहा के तैयार। मैंने पहले ये ट्राउज़र पहनी, बट ये इसके साथ बिल्कुल नहीं जा रहा था और मुझे ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो मैंने फटाफट चेंज कर लिया। अच्छा, मुझे ना इंस्टाग्राम वीडियो शूट करने की ज़्यादा आदत है, तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे इस रेशियो में वीडियो शूट नहीं करनी है। तो गलती से मैंने इंस्टाग्राम रेशियो में सारी वीडियो शूट कर ली है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात पे ध्यान देने वाली हूँ। तो मैं फटाफट हो गई तैयार, और पता है, तैयार होने से अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। मुझे याद है कि जब मेरे पास कोई काम नहीं होता और मैं रेडी नहीं होती, तो मुझे पूरे दिन लेथार्जिक फ़ील होता है, अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो 2-3 चीज़ें जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कुछ काम होना, और दूसरा है अच्छे से तैयार होना दिन की शुरुआत में। और आप देखेंगे, अगर आप अच्छे से तैयार होके रहोगे ना, तो आपके घर में हर किसी के अंदर ये आदत आ जाएगी और हर कोई आपकी तरह ही टाइम पे रेडी होने में बिलीव करेगा। रेडी होके मैं ना सबसे पहले बैठ गई थी अपने जो बेसिक मेरे वर्क है, जैसे लॉगिन्स और पासवर्ड्स वगैरह सेट करने के लिए, अपने काम के जो फर्स्ट डे में जो चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के लिए सुबह सुबह ही बैठ गई थी। और बैकग्राउंड में फिर पीछे मेरा काम भी चल रहा था, मेरी जो हाउस हेल्प थी वो चीज़ें कर रही थी। और जब वो चली गई हैं, तो मैंने घर के जो ऊपर ऊपर की ड्राइंग रूम में काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई थी जो मैंने एक दिन पहले सफाई नहीं करी थी, तो वो सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी, तो मैं वो कर रही थी। तो एक तरफ इतने सारे पेंडिंग काम हैं और घबराहट है कि पता नहीं मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाऊँगी कि नहीं, और साथ ही घर की सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। घर के काम छोड़ भी दूँ तो मेरा मेन कंसर्न है कि मैं अपनी डॉटर का प्रॉपर्ली ध्यान रख पाऊँ। तो बहुत सारी एंग्ज़ायटी और घबराहट तो है ही, साथ में एक्साइटमेंट है कि इतने सालों बाद मैं एक फुल टाइम जॉब शुरू कर रही हूँ और हर मंथ की एक अश्योर्ड सैलरी की जो बात होती है ना, उसकी
कोई भी दूसरी खुशी उस चीज़ की कंपैरिज़न नहीं कर सकती। स्पेशली एक लेडी की लाइफ में जो उसके अपने पैसों की वैल्यू होती है, वो आप सब समझते होंगे आई एम श्योर। तो ये लंच का जो खाना है वो मैंने बना लिया था बीच में काम फिनिश करके, फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बना ली ताकि थोड़ा बहुत जो है वो रात को भी मैं यूज़ कर सकूँ। उसके बाद मुझे जाना था आद्या को पिकअप करने के लिए स्कूल। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट थैंकफुली ये जॉब इतनी फ्लेक्सिबल है कि इसमें मैं ये भी मैनेज कर सकती हूँ विदाउट एनी वरी। तो मैं फिर से अपने सेकेंड राउंड ऑफ वर्क के लिए बैठ रही हूँ। अब मेरी काम वाली जा चुकी है। जब वो चली जाती है तो ये कारपेट वगैरह ठीक करना मेरा काम रहता है। तो ये कारपेट वगैरह मैंने ठीक कर लिया है। मैं यहीं पे बैठ गई हूँ वर्क करने के लिए। अभी मेरे पास कोई ऑफ़िस सेटअप नहीं है, मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ बैठ के काम करूँगी, लेकिन एक प्रॉपर वर्क स्टेशन होना ज़रूरी है ताकि मुझे नेक में या आइज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ़िलहाल तो मैं अपने फेवरेट जगह पर बैठ कर के ये काम कर रही हूँ। और ये एक्सटेंडेड 2 से 3 घंटे का आवर होता है जब मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसा करते करते ही ना बीच में आद्या को लेने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट से जो भी मेरा अभी आज के टू डू टास्क है ना, वो सारी चीज़ें मैं निपटा लूँगी। तो बस अब मैं जाऊँगी आद्या को पिकअप करने के लिए। मेरा काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो चलते हैं, आद्या को पिक करेंगे स्कूल से और आकर उसे फटाफट मुझे खाना भी खिलाना होगा और उसके बाद फिर से मैं अपने ऑफ़िस वर्क को रिज़्यूम करूँगी। घर से निकलने के पहले ये दरवाज़े वगैरह मेरे लिए लॉक करना ज़रूरी हो जाता है ताकि बाहर से अगर कोई इंसेक्ट या मॉस्किटोज़ वगैरह ना अंदर घुस नहीं जाए। तो मैं इस वक्त बंद करके जाऊँगी सारी चीज़ें, लाइट्स वाइट्स पूरे ऑफ़ करके जाऊँगी सेफ्टी के लिए। तो फिर चलते हैं, चलिए आद्या को पिक करके अब मैं आऊँगी वापस। वैसे ना ये रास्ता जो है जब मैं आद्या को पिक करने जाती हूँ उसको स्कूल, तो ये काफ़ी कम डिस्टेंस है और बहुत ही प्लेजेंट रास्ता होता है। मेरी सोसाइटी में खुद बहुत ग्रीनरी है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको पिक करने के लिए। बहुत इन्जॉय करती हूँ, स्पेशली जब वेदर अच्छा होता है ना, तो वॉक करना बहुत ही प्लेजेंट लगता है। आते वक्त मैं मोस्टली उसके साथ में ई रिक्शा में वापस आती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो गाड़ी से हमें पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी डॉटर को स्कूल से लेकर के वापस। इस वक्त तो इस पे बहुत प्यार आता है क्योंकि बहुत देर बाद मिल रही होती हूँ इससे, और बाद में जब शैतानियाँ करती है ना तब काफ़ी गुस्सा आता है। तो अभी मैं बैठ जाऊँगी इसको खाना खिलाने के लिए। खाने में बहुत नखरे होते हैं इसके, तो अभी मैं इसको प्यार से इस वक्त खाना खिलाती हूँ। ये एक टाइम मैं अपने हाथों से उसे खाना खिलाना पसंद करती हूँ। इस वक्त इसे खाना खिलाती हूँ, इससे छोटी-मोटी बातें हो जाती हैं कि स्कूल में आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या पढ़ाई करी, एटसेट्रा। ये सारी बातें इस वक्त हमारी गपशप हो जाती है। हम थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेते हैं। तो आजकल मैंने आद्या में देखा है कि उसको आजकल कुछ फ़नी शोज़ होते हैं ना, वो बहुत एंजॉय करती है, जैसे लाफ्टर शेफ़ और ये सारी चीज़ें। बहुत मज़ा आता है उसे देखने में। तो देखो कैसे पीछे मुड़-मुड़ के बार-बार टीवी देख रही है, फ़ोकस खाने पे नहीं बल्कि पूरी तरह से टीवी पे है। तो अब बस ना थोड़ा-सा मैं रेस्ट कर लूँगी। इसे खाना खिलाने के बाद मैं इसे सुलाती हूँ, तो साथ-साथ मैं भी थोड़ी देर की पावर नैप ले लेती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ अपने लैपटॉप को बंद, क्योंकि अब एग्ज़ैक्टली 5 बज चुके हैं, तो 5 बजे मैं ऑफ़लाइन हो जाती हूँ। तो आपको होपफुली आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज की व्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।